फिर दूसरा जो लफ्ज यहाँ पर है दन का, ये बड़ा ही प्यारा लफ्ज है। इसके अंदर एक तो जो चीज आई उसकी जो जिंदगी है वो तंग हो जाएगी, एक तो इसका मतलब ये। दूसरा ये जो दनका का जो लफ्ज है ये दनाक से निकला है, मतलब जुकाम से। जैसे आपको जुकाम हुआ होता है तो आपको सांस लेने में कैसे मुश्किल होती है, आप नाक बंद करें, सांस लेने की कोशिश करें, आपको बड़ी मुश्किल होगी। आपका जुकाम हुआ होगा तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो कहा कि उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, वो उसके अंदर वो दनाक वाली उसकी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे जुकाम में इंसान सांस लेने की कोशिश करे, ऐसे उसको तंगी तंगी महसूस होगी अपनी जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस तरीके से इस चीज को बताया। फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, वनहशुरु यौमल क़ियामती अमा। अब क्या होगा कि जब क़यामत का दिन होगा, और जब वनहशुरु, नहशुर कहते हैं ऐसा दिन, हशर का दिन, जब सब लोगों को जमा किया जाएगा। ये 8 अरब लोग जो भी दुनिया के अंदर हैं और पिछले और अगले सब लोगों को एक मैदान के अंदर जो ना हशर के मैदान में खड़ा किया हुआ है, वहां पे जब उस बंदे को खड़ा किया जाएगा वो अमा होगा, अंधा होगा, उसको नजर नहीं आता। अब ये क्यों? क्योंकि उसने उस दिन अल्लाह ताला की जो याद थी उसने जानबूझ के अपना मुंह फेरा था। ये जो आरत था ये जानबूझ के अपना मुंह फेरना था। अब ये देखें, हम थोड़ा सा आरत को पहले समझते हैं कि इसमें क्या है कि आपने मिसाल के तौर पे जानबूझ के किसी चीज को मना कर दिया। आपको किसी बंदे ने अल्लाह की तरफ दावत दी, आपको हक का पता लग गया, वो आप तक पहुंचा दी अल्लाह ताला ने वो चीज, लेकिन आपने जानबूझ के अपना मुंह साइड पे कर लिया। एक तो ये ना कि अचानक आपसे कोई, आप सोए रह गए, आपसे नमाज मिस हो गई। एक ये कि आपने वो अलार्म ही आपने उस टाइम का लगाया था कि जब वो नमाज का टाइम नहीं था, आपने 9 बजे का अलार्म लगाया था, सुबह फजर का आपने लगाया नहीं। अब ये क्या, आपने जानबूझ के उस अल्लाह की याद से अपना मुंह फेरा। या फिर आपको किसी बंदे ने बताया कि आप अल्लाह के लिए ये करें, आप तक पहुंच गई वो बात और आपने सोचा यार ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए।